बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोगल्स जो बेसिकली हमें सब कॉन्टिनेंट में इंडियन रूल तो काफी मुगल से काफी पहले से है। जो सबसे पहले आगा है जो मुस्लिम रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस वक्त से शुरू हो चुका था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, लेकिन लास्ट जो पूरा एक चैप्टर उस पे कवर करता है दी मुगल्स, यानी उन तमाम जो मुस्लिम हिस्ट्री थी उस वक्त प्रीवियस चैप्टर में है, और इस चैप्टर में हम दी मुगल्स को कवर करेंगे। मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी जो सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हुई वो 1526 में जो है उसका स्टार्ट हुआ, और वो बाबर के जरिए हुआ। यानी बाबर ने एंटर हुआ अपनी आर्मी के साथ। इससे पहले बाबर एक सेंट्रल एशिया जो फरगाना का एक किंग था, और उसके फादर की जो है वो डेथ हो चुकी थी, और उसने अपनी जो है किंगडम को वापस हासिल करने के लिए तकरीबन 3 अटेम्प्ट किए। एक छोटी सी आर्मी था, बट वो नाकाम रहा। तो फर्दर इस नाकामियों के बाद इसने अफगानिस्तान की तरफ मुख किया और काबुल पे अपनी गवर्नमेंट कायम करने में कामयाब हो गया। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉप नहीं हुआ है कि आर्मी रुकी नहीं, और वो इंडिया की जो अट्रैक्शन थी उसकी तरफ मायल था, क्योंकि उसने ये बात सुनी थी जो उसके फोर फादर्स में थे तैमूर, अमीर तैमूर या तैमूरलंग, उससे उसने सुना था कि इंडिया बहुत ही वेल्दी और रिच कंट्री है, और यहाँ का ट्रेजर जो है उस जमाने में मशहूर है, क्योंकि उसके फोर फादर भी यहाँ से बहुत सारे ट्रेजर्स और स्लेव्स को लेकर गया। लिहाजा बाबर भी चाहता था कि वो भी इंडिया में अपनी गवर्नमेंट कायम करने में कामयाब हो जाए। लिहाजा वो इसके प्लान बनाता रहता था, और एक दिन उसने केपीके जो मौजूदा केपीके है पेशावर के थ्रू उसने पेशावर से होता हुआ लाहौर, और लाहौर से फिर दिल्ली पे हमला कर दिया। दिल्ली पे एक करीब एक ग्राउंड है जिसको हम क्या कहते हैं, पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत जो है वो उस वक्त बाबर के साथ हुई। वहां पे एक मुस्लिम रूलर लोधी जो थे वो इब्राहिम लोधी की गवर्नमेंट थी, और वो रूल कर रहा था। इब्राहिम लोधी बेसिकली बहुत ही चालाक रूलर था। उसने बहुत सारे जो लोकल हिंदू रूलर और मराठा और जहाज जो थे वो लोधी जो रूलर थे उसने अपने साथ जो सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट फाइटर ट्राइब्स थे उनको अपने साथ मिलाया था, जिसमें सबसे ज्यादा जो राजपूत थे, राजपूत उसकी पूरी हिमायत हासिल थी लोधी को। और बाबर के सामने वो तकरीबन 1 लाख आदमी लेकर आया पानीपत के ग्राउंड में, और उसके जो है वो फ्रंट लाइन में तकरीबन कहते हैं कि 100 एलिफेंट थे, और उस आदमी के साथ 100 एलिफेंट फर्स्ट रो में, यानी फ्रंट लाइन पे 100 आदमियों तो 100 एलिफेंटों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पीछे उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी, और वो आर्मी का जो नंबर ऑफ आर्मी थी वो भी बहुत बड़ी थी, यानी 1 लाख आर्मी थी। जबकि उसके सामने बाबर के पास 25,000 की आर्मी थी। लेकिन बाबर एक बहुत ही ब्रेव और स्ट्रेटेजिकली जो लड़ने का जो इसके फाइटिंग या बैटल का बहुत ही माहिर था, और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता था। तभी तो एक छोटी सी आर्मी से पहले काबुल पे अपना कब्जा करने में कामयाब हो गया, अपनी गवर्नमेंट बनाने में, और फिर उसने दिल्ली पे हमला किया। लेकिन सबसे बड़ी जो एक फेवर दे रही थी बाबर को, और जिसका इब्राहिम लोधी की आर्मी को पता भी नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है। क्यों कि बाबर अपने साथ पहली दफा एक नई इन्वेंशन यानी गन पाउडर लेकर आया था। गन पाउडर का मतलब है कैनन, तो जिसको बोलते हैं कैनन अपने साथ लेके आया। और जब बाबर इब्राहिम लोधी की आर्मी ने फर्स्ट टाइम जो है वो कैनन देखी, और उसके जो बड़े बड़े जो मार्टर्स उड़ के आते थे और धमाका होता था, वो उन लोगों के लिए एकदम नई चीज थी, स्पेशली उन हाथियों के लिए जो फ्रंट लाइन पे थे। क्योंकि जंग में जो लड़ने वाले एलिफेंट होते हैं, हॉर्स होगा या कोई एनिमल होगा, कैमल है या इवन एलिफेंट है, उसको जंग में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लोगों का शोर और इतनी बड़ी आर्मी लोगों से वो घबराए नहीं, तो लोगों में लेके जाया जाता है ताकि वो जंग में इतने सारे जो लोग होते हैं और अपने स्वॉर्ड और तलवारों और नेज़ों और एरोस के साथ वो उससे घबराए नहीं। लेकिन ये उनके लिए एकदम एक नई चीज थी
यानी गन पाउडर के धमाके, उसकी आवाज़ और मॉडल गोले आके या बड़े बड़े स्टोन आके गिर रहे हैं, तो वो उनके लिए एक नई चीज़ है, जिसकी वजह से वो उसके जो फ्रंट लाइन पे जो एलिफेंट थे वो बहुत घबरा गए और उन्होंने वापस कर दिया और अपनी आर्मी के ऊपर ही वो चढ़ गए। इस तरह से विद इन फ्यू आवर्स, यानी विद इन फ्यू आवर्स जो है वो बाबर ने वो जंग जीत ली, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, यानी गन पाउडर के लाने की वजह से एक नई चीज इंट्रोड्यूस कराई और इब्राहिम लोधी की गवर्नमेंट का खात्मा हो गया। 1526 में जो है वो मुगल एम्पायर जो है वो कायम होने में कामयाब हो गई। तो पहले उसने दिल्ली पे कब्जा किया, उसके साथ दूसरा शहर था आगरा, और इसी को जो है अपना नया जो है वो कंट्री बना लिया, यहाँ पे सेटल हो गए। इससे पहले जो जैसे महमूद रजी या डिफरेंट अफगानिस्तान से रूलर आते थे, हमला करते थे और यहाँ से ट्रेजर्स वगैरह लेके वापस चले जाया करते थे, परमानेंट यहाँ पे रूल नहीं करते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जैसे लोधी अभी तक यहाँ पे थे, या वो लोग ये समझते थे कि बाबर भी आएगा और कुछ यहाँ के ट्रेजर्स को लूट के वापस अफगानिस्तान चला जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में उसकी गवर्नमेंट थी। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया और वो यहाँ अपनी गवर्नमेंट बनाई और यहीं सेटल हो गया अपनी पूरी फैमिली के साथ। बाबर ने एक बहुत ही एक अच्छा सोल्जर तो था ही, बट वो एक बहुत अच्छा पोएट और बहुत ही अच्छा एक राइटर भी था और बहुत अच्छा ऑब्जर्वर था। जो भी इंडिया में वो देखता था, जो भी ऑब्जर्व करता था, वो अपनी डायरी में लिख लेता था, जिसको हम उसके बाद भी बाबर नामा के नाम से जो है ना जानते हैं। आज भी उसने पूरी अपनी जंगी हालात और इंडिया में अपनी जो इन 4 ईयर्स में जो कुछ देखा वो लिखता चला गया। बहुत सारे अच्छे इसमें जो इवेंट और इंसिडेंट लिखे हुए हैं बाबर नामे में, और तकरीबन 4 साल गवर्नमेंट की और उसकी फिर डेथ हो गई। बाबर के बाद अच्छा, जैसा कि हमें इस टाइमलाइन से पता चलता है कि बाबर ने बहुत ही कम अरसे गवर्नमेंट करने में कामयाब हुई, यानी जस्ट 4 ईयर्स 1526 से 1530, और एट द एज ऑफ उसको क्या एज थी बाबर की? एज 46 ईयर। एट द एज ऑफ 46 ईयर बाबर की डेथ हो गई। बाबर की डेथ के बाद उसका बेटा हुमायूं ने किंगडम संभाली, और वो इतना बाबर हुमायूं जो था वो अपने बाप यानी बाबर से इतना ज़्यादा कुछ सीख नहीं सका, ना ही मिलिट्री की उसको नॉलेज मिली, ना ही किंगडम की ऐसी कोई नॉलेज मिल सकी। और वो अभी उसकी जो जब उसने किला संभाला तो वो भी ऑलमोस्ट इनसिक्योर गवर्नमेंट थी। इनसिक्योर मीन्स कि अभी वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था कि इतनी बड़ी गवर्नमेंट को चला सके। यानी काबुल से नॉर्दर्न पूरा इंडिया, बिहार तक जो गवर्नमेंट बाबर ने कायम की थी, वो हुमायूं इस काबिल नहीं था, इतना कैपेबल नहीं था कि वो इतनी बड़ी गवर्नमेंट को रन कर सके। कुछ अर्से बाद यानी कि वहाँ पर जो नोबेल्स थे वो उसके अगेंस्ट में होना शुरू हो गए, क्योंकि बाबर उनको सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और मीन टाइम एक अफगान जो सोल्जर था शेर शाह सूरी, जो कि बिहार की बाबर की आर्मी थी, उसमें वो एज ए सोल्जर था। वो बहुत ही तेज, शातिर और बहुत ही एक इंटेलिजेंट किस्म का सोल्जर था। उसने ग्रेजुअली एक बड़ी जो रिबेलियन हुमायूं के अगेंस्ट में फाइट किया और हुमायूं को इंडिया छोड़ने में मजबूर कर दिया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शेर शाह सूरी कितना इंटेलिजेंट और कैपेबल और एक ब्रेव सोल्जर था, जिसने हुमायूं के अगेंस्ट में इतनी बड़ी एक आर्मी बना ली कि वो हुमायूं को हराने में कामयाब हो गए। जबकि बाबर बाबर जो है वो इतना इंटेलिजेंट था, अपने से 4 टाइम बड़ी आर्मी को हरा दिया था, लेकिन हुमायूं ऐसा नहीं कर सका। वो शेर शाह सूरी से जो डिफीट हो गया। डिफीट होने के बाद वो पहले उसने यहाँ पे सिंध में पनाह ली, हैदराबाद के किले में उसने पनाह ली। उस वक्त कानपुर की यहाँ गवर्नमेंट थी, यहाँ पे उसने पनाह ली और उसके बाद वो यहाँ से ईरान चला गया। ईरान से उसने कुछ मदद दी, वहाँ के ईरान का जो किंग था उससे मदद दी, और उसके बाद वो तकरीबन वो एक तरह से
एग्जाइल में चला गया और हुमायूं की कोई खबर नहीं थी कि इंडिया में क्या हो रहा है। मीन टाइम यहाँ पे तकरीबन जो कह सकते हैं कि शेर शाह सूरी की गवर्नमेंट कायम हो चुकी थी उस तमाम एरिए में, जो बाबर ने लोधियों को जो डिफीट करने के बाद हासिल किया था। तो शेर शाह सूरी शेर शाह सूरी की गवर्नमेंट भी जस्ट 5 ईयर चल सकी, बहुत ज़्यादा चल सकी नहीं सकी, लेकिन वो एक कॉन्स्पिरेसी में आ गया। यानी उसको हुआ ये कि शेर शाह सूरी वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसने अपने 5 सालों में ऐसे ऐसे काम किए जिससे पहले कभी भी मुगल एम्पायर या मुगल से पहले जो मुस्लिम रूलर थे उन्होंने ये काम नहीं किए थे, पर शेर शाह सूरी ने वो तमाम काम किए। शेर शाह सूरी ने जो सबसे उसकी जो एक वंडरफुल और बहुत ही बड़ा काम था वो बहुत बड़ी रोड थी जिसको हम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जो कि पेशावर से लेके बंगाल तक की एक इतनी बड़ी रोड उस जमाने में बनाना एक बहुत बड़ा कारनामा था। और वो इसकी इम्पोर्टेंस की रोड की इम्पोर्टेंस जानता था, इसीलिए उसने ये रोड बनाई। यानी उसके इक़्तिदार जो काबुल से लेके बिहार तक था उसको रोड बनाकर एक फ़ायदा ये हुआ कि उसकी जो आर्मी थी जहाँ पे भी ज़रूरत होती उस रोड के थ्रू जल्द से जल्द उस इलाके में पहुँच जाती जहाँ भी उसके अगेंस्ट में कोई दूसरी आर्मी लड़ने आती। तो ये रोड का बहुत बड़ा फायदा था, जो इससे पहले कभी ग्रीक जो अलेक्जेंडर या ग्रीक एम्पायर थी वो इस तरह से रोड बनाया करती थी ताकि उसकी आर्मी जल्द से जल्द रास्ता प्लेन होगा, सही बना हुआ होगा और रोड बनी होगी तो जल्द से जल्द आदमी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके। ये रोड का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रास्ता सही नहीं होगा तो आदमी को जाने में प्रॉब्लम होगी, कहीं कुछ हो सकता है। यानी जब रोड बनेगी तो कहीं ब्रिज भी बनना होगा, तो ब्रिज बनाने से होता है कि वो जल्द से जल्द उसको क्रॉस कर जाती है चीज़ों को। ये रोड का फायदा था। दूसरा फायदा ये था कि लोग ट्रैवलर और ट्रेडर्स जो थे वो ट्रैवल करने लगे, ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई, लोगों के बिजनेस हो गए और पोस्ट का जो सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा हो गया। यानी उसको उसी रोड के जरिए जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह जो थी वो पोस्ट का जो सिस्टम था वो बन गया। यानी गवर्नमेंट का, तो आम लोगों के लिए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाया करती थी, जल्द बिकॉज ऑफ रोड, क्योंकि रास्ता अच्छा था, रास्ता बना हुआ था, तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जो है गवर्नमेंट को पहुंच जाया करती थी किसी भी इलाके की। ये फायदा हुआ था। उस रोड के किनारे उसने फर्स्ट टाइम बड़े बड़े दरख्त लगाए थे, उन दरख्तों को वाइट कलर या लाइन में चूना किया गया था ताकि उस दरख्त को कोई काट नहीं सके, और ये लॉ बनाया कि इन दरख्तों को काटने में सजा होगी। इस तरह वो रोड के किनारे दरख्त से एक अच्छा व्यू मिला और फर्स्ट टाइम उसे ये बात इंट्रोड्यूस करवाई कि ये दरख्त जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसको कोई काट नहीं सकता। और हर कुछ डिस्टेंस के बाद, फ्यू किलोमीटर के बाद उसने स्टे हाउस बनाया। यानी जो ट्रैवलर्स होते थे, जो मुसाफिर सफर करते थे रोड पे, उन जगहों पर रुका करते थे, उसे पैसे देते थे, वहाँ रुकते थे, वहाँ उनके खाने का इत्मीनान होता था। पहले जमाने में इस तरह के ना रास्ते पक्के बने थे ना रोड थी, तो वहाँ पे वो जो कारवांस होते थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। जहाँ रात हो जाती वहाँ रुक जाया करते थे और उनको खतरात भी होते थे, इनसिक्योर होते थे। लेकिन शेर शाह सूरी ने जब रोड्स बनाए और उसमें जो सराय बनाए जहाँ पे ट्रैवलर्स कारवांस आके रुका करते थे, उससे भी एक बहुत अच्छा लोगों में एक कंसेप्ट दिया कि भाई ये शेर शाह सूरी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसी तरह और शेर शाह सूरी 1945 में उसकी डेथ हुआ। ये कि उस जमाने में नए कुछ वेपन्स आए थे जिसको हम गन पाउडर कहते हैं, डिफरेंट टाइप के नए वेपन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और शेर शाह सूरी को दिखाने के लिए उसके जो सोल्जर थे या चीफ ऑफ दी आर्मी था उसको दिखाने के लिए इन्वाइट किया कि सर ये नए बादशाह साहब ये जो नए हमारा वेपन आया है, नया गन पाउडर आया, आप इसका एक दफ़ा विजिट कर लें, बहुत एक नई चीज़ आई है। तो शेर शाह सूरी जो है विजिट करने गया और फिर वहाँ पे उसमें ब्लास्ट हो गया। तमाम ड्राइवर गन पाउडर होता है, बहुत बड़ा एक ब्लास्ट हुआ और तो शेर शाह सूरी बच गया, बट ही वुंडेड एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा शदीद जख्मी हो गया।
2 से 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई और उसके बाद उसके बेटे इस्लाम शाह ने चार्ज संभाला और उसका सक्सेसर था इस्लाम शाह, उसका बेटा और तकरीबन 1554 पे, यानी इस्लाम शाह 1545 से 1554 तक गवर्नमेंट की। इस तरह एक शेरशाह सूरी जो था अपने जस्ट 5 ईयर में बहुत बड़ी चेंजेस लेके आया और चेंजेस आगे जो रूलर्स आने थे उन्होंने भी उसको एक सेट पैटर्न मिला और उसको वो सारे काम करने को मजबूर हो गए। यानी इसके बाद जो मुगल रूलर आए, यानी ये एक छोटा एरा था जो शेरशाह सूरी का था, इसके बाद फिर से जो हुमायूं जो एग्जाइल में था उसने फिर से अपनी फोर्स जो जमा की, आर्मी की बनाई और दोबारा से शेरशाह सूरी यानी इस्लाम शाह की आर्मी पे दिल्ली पे दोबारा से हमला किया और सक्सेसफुल रहा। इस तरह से तकरीबन बाबर और हुमायूं जो है एक बार फिर 1554 पे जो है वो, यानी बाबर हुमायूं जो है वो एक दफा फिर 1554 में अपनी गवर्नमेंट दोबारा से बनाने में कामयाब हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 1 साल की हुकूमत कर सका और उसकी डेथ हो गई। इसके बाद इसका एक बहुत ही यंग बेटा यानी अकबर जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 13 ईयर ओल्ड था, उसने थ्रोन यानी ताज संभाला, अपनी किंगडम का नया किंग बना। लेकिन उसका हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अकबर और आगे जो फर्दर मुगल एम्परर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और अकबर का जो एक सोल्जर था या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ था वो अकबर को गाइड करता रहा, यहाँ तक कि अकबर ने 52 ईयर्स गवर्नमेंट की और एक जंग भी नहीं हारी। ये सबसे बड़ा उसको अकबर का जो क्रेडिट है, तो उसने इन तमाम अरसे में जितनी भी जंग लड़ी एक जंग भी नहीं हारी। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अकबर और डिफरेंट और जो मुगल एम्परर हैं उनके बारे में